Assalamu alaikum ji. Welcome back to another episode of Kya Kahega Kazi. My guest today was Taha Sabri. Taha Sabri is the brilliant head of Taskeen. Taskeen is a non-for-profit organization that hopes to change the attitudes towards mental health that are prevalent in Pakistan. When asked, Taha Bhai says that it's not a psychological concern; it's a societal concern. We spoke about consciousness, about the move away from spirituality, about being anchored in the wrong kind of science, and about the heartening tales of Taskeen and the people that call in to discuss their problems. Enjoy. Three, two, one. Taha Sabri. How you doing, Taha? अल्लाह का शुक्र आप सुनाएं. Alhamdulillah, Alhamdulillah. So we're aware that this will be a shorter podcast than usual because you have to leave by 7:30. Let's dive right into your introduction क्योंकि लोग बड़ा मेरे से नाराज़ होते हैं कि मैं introduction नहीं करता हूँ लोगों की. So Taskeen, let's talk about Taskeen first and then we'll go from there, inshallah. Sure. तो काजी तस्कीन का जो लफ्ज़ है दैट इज़ डिराइव फ्रॉम द वर्ड सुकून. तो तस्कीन का मतलब होता है सुकून पहुंचाना और हमारा काम यही है एग्जैक्टली. वी आर अ मेंटल हेल्थ नॉन प्रॉफिट एंड हमारा मकसद है कि वी वांट टू चेंज पीपल्स एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स towards mental health and well-being in Pakistan. So through various programs. ठीक है. So yeah. And before we were speaking, before the podcast, we were speaking about how I called it a psychological initiative, and you disagreed. You were like, it's societal. So it's not about curing khuda na khasta one person. It's about curing attitudes because there's negative attitudes towards any kind of mental health or ailment. So हमारा जो इनिशिएटिव है दैट इज़ अ पॉपुलेशन मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव. ठीक है. सो जिस तरह अगर हम देखें हेल्थ केयर को, सो हेल्थ केयर के मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं. ठीक है. उसको हम कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. ठीक. सही. प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शरी प्रिवेंशन, 3 लेवल्स आते हैं. ठीक. अब टर्शरी प्राइमरी प्रिवेंशन मीन्स एक्टिंग बिफोर द ऑनसेट ऑफ द डिजीज, राइट. Preemptive. फॉर एग्जाम्पल हैंड वॉशिंग सिखा दी, सही. कोरोना नहीं होगा. सही. दैट इज़ प्राइमरी प्रिवेंशन. सही. सेकेंड प्रिवेंशन इज एक्टिंग as soon as the disease begins. सही. फॉर एग्जांपल किसी को कोरोना हो गया है, उसको हल्का सा गला ख़राब हुआ है और हल्का सा भी वो नाक बहनी शुरू हुई है, तो फ़ौरन जाके वो टेस्ट कराए और ट्रीटमेंट शुरू कर. दैट इज़ सेकेंडरी प्रिवेंशन. सही. पर उसको हमने पहले से डिटेक्ट कर लिया और कर लिया. दैन टर्शरी प्रिवेंशन इज़ एक्टिंग टू डील विद द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डिजीज़. सो ये मतलब ये है कि बेसिकली अब डिजीज़ प्रोग्रेस कर गया है. अब किसी को कोरोना हुआ है, उसने 10 दिन फिरता रहा, फिर उसका एक दिन उसका बीपी ड्रॉप हुआ, वो पड़ गया, उसका हमने ब्लड टेस्ट करवाया, पता चला कि किडनी भी गॉन, लिवर भी गॉन, हार्ट भी गॉन. सो दैट इज़ टर्शरी प्रिवेंशन. वो फिर हॉस्पिटल बेस्ड केयर होता है. तो तस्कीन एक्ट्स ऑन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल्स. सही. विच इज़ बेसिकली एक तो स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द रूट कॉजेज ऑफ डिस्ट्रेस. कि व्हाट आर द रूट कॉजेज ऑफ डिस्ट्रेस विच लीड टू psychological issues in our society. तो उस पर focus to in the attempt to bring about behavior change. So if someone is affected by those root causes, they seek help. If someone is using some behaviors, so they can cease to use those behaviors, which lead to then psychological issues. फिर secondary prevention में हमारा है कि how do we like supporting people before they become very very ill. So हमारी एक free of cost helpline है. So anyone from Pakistan anywhere can call free of cost and वो हमारे psychologists से बात कर सकते हैं. और उससे फिर यूजली ये होता है कि जो लोग एरियाज़ लाइक हमें खुजदार से लेके गिलगित से लेके दादू से लेके क्या कहते हैं डेरा गाजी ख़ान से लेके वहाँ से लोग कांटेक्ट करते हैं. वो जहाँ पे कोई मेंटल सर्विस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. और अगर उन लोगों को मदद नहीं मिलती तो उनका तबीयत और सीवियर हो जाएगी. दे मे डेवलप सीवियर मेंटल इलनेसेस. सो क्योंकि हमारे पास वो आ जाते हैं जल्दी, तो फिर हम उनको केटर कर लेते हैं एंड टू प्रिवेंट मोर सीवियर डिजीज़.
So in a nutshell, I hope that was simple enough. This That is is. what we do. Yeah. That's very simple. What's the most prevalent issues that you've encountered in a place, say, like Dadu or Dera Ghazi Khan, or what's what's the biggest vector in stress, for instance? देखिए मैं आपको एक स्ट्रैटिफाइड सैंपल तो नहीं दे सकता नहीं, कि नहीं। डेरा गाजी खान में क्या है, हाँ। ओवरऑल बता सकता हाँ, हूँ. हाँ. सो हमारे एक्सपीरियंस में तीन मेन सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रेस Mhm. जो है. सबसे नंबर वन इज रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स. रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स मीनिंग प्रॉब्लम्स विद फैमिली, प्रॉब्लम विद फ्रेंड्स, तो उस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं यूजुअली फैमिली के साथ इशूज़ दैट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिस्ट्रेस. Number one. नंबर वन. Mhm. नंबर टू इज़ प्रॉब्लम विद पार्टनर्स. सही, मतलब विद स्पाउस, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी, Hmm. fiance. Mhm. So that is the most common problem that we've seen. Mhm. And number three is financial problems. सबसे common this root cause of stress. Also keep in mind that 80% of जो लोग हमारे पास आते हैं वो होते हैं low income के, मतलब वो they are zakat eligible, मतलब उस हद Wow. तक है. All right. तो ये so the sample is biased towards that. तो Mhm. don't assume कि ये सबको इंक्लूड करेगा, बट दिस इज स्पेशली लो इनकम कम्युनिटीज़ में हमने देखा है कि ये तीन. Mhm. आई एम श्योर अगर आप हाई इनकम में देखेंगे तो पहले दो तो आएंगे, हाँ. थर्ड भी आएगा क्योंकि हमेशा इट्स नेवर इनफ. No. बट ये तीन बेसिकली मेन कॉजेज जो हमने देखे. Mhm. It's never enough, and also financial agency. आपके जो अमीर तबके हैं उसमें फाइनेंशियल एजेंसी का एक बड़ा सीन होता है ना, where the parents have money but the kids don't have financial agency. तो हमारे पास ऐसे केसेस भी हैं. सो बेसिकली अब योर फाइनेंशियल worth is dependent on is calculated by your personal finances Yes. in Islam. Yes, yes, of course, yes. So हमारे पास ऐसे लोग हैं, people who come from very well off houses, वीगो शीगोज हैं, घर पे सब कुछ है, बट वो ज़कात से ट्रीटमेंट ले रहे हैं because वो let's say they are teenagers or whatever, students, so they cannot tell their parents, उनसे पैसे नहीं मिल सकते, and so they don't have any of their personal wealth, so even they are zakat eligible, so because they have no financial agency. Simply because they can't talk to their parents about Precisely. this. That's insane. That's crazy. What percentage of the people who come to you are men versus women? इसमें कोई ज़्यादा हाँ, हमारे I discrepancy है? think around 60% are men and around 40% are women. You Even understand though- why that's a surprising metric? Of course, Yeah. because the majority of psychological problems in Pakistan are in women, but the majority of suicides are in men. In men? So more men successfully achieve suicide than women, but more women seek psychological support than men, which can also mean that's why more men kill themselves, because they're not seeking Yeah. psychological support. Yeah. Just so stats हमारे पास हैं, the highest rate of mental illness in Pakistan is among married females between 20 years to 30 years. और दुनिया में जो स्टडीज़ हुई हैं उन्होंने दिखाया कि मैरिज इज़ अ प्रोटेक्टिव फैक्टर अगेंस्ट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. पाकिस्तान में उल्टा है फॉर वुमेन. If married women are more likely to become ill, so marriage is a sort of marriage in Pakistan causes increased psychological problems as opposed to the rest of the world That's crazy. for women, Yeah. for reasons सबको पता है, but yeah. सबको पता है, but still, if I were to ask you why, because what would you say? What's the number one reason for why it's like this? मतलब इस किस्म का gross किस्म का जो ये वो है contradiction है. It's contradicting everything else we know about the world. So काजी इंसानियत जो है उसके दो मेन एनर्जीज हैं. एक है मैस्कुलिन और फेमिनिन जो कहते हैं, यिन यांग. सही. इसको कहते हैं अरबी में जलाली और जमाली, Sure. राइट. जो खुदा की जो ट्रेट्स हैं वो भी डिवाइड होते हैं जलाली ट्रेट्स में और जमाली ट्रेट्स में. जलाली मतलब ट्रेट्स ऑफ पावर, Yes. masculine traits, Yes. and Jamali, the soft, feminine, compassion, Nurturing. Ar-Rahman, Ar-Rahim, फिर तो इस तरह के जो traits होते हैं. So in order for a society to flourish, there must be a balance between these energies, Sure. even on a societal level, on an individual level. हमारे यहाँ because of patriarchy, जो femininity है, that has been suppressed, right? Masculinity is dominating. Yes.
नॉट जस्ट विद इन, और आपको हर जगह सड़क पे निकले बंदा ही बंदा नज़र आएगा, इसलिए तो इतनी गंदगी है, राइट। आपकी शादी हुई भी है? नहीं। अभी आपके कमरे का हाल कैसा है? लेस देन मुनासिब। सही है, तो शादी होगी सही हो जाएगा। मेरे साथ भी ये हुआ था, बिकॉज वो मैस्कुलिनिटी का वो नज़र आता है ना, गंदगी, केओस, Yeah. थोड़ा एंगर, वायलेंस, लस्ट, ये सब जो ट्रेट्स होते हैं, Rigidity. एग्जैक्टली, एंड यू नीड टू बैलेंस दैट विद फेमिनिनिटी, राइट। अब मसला है कि हमारी सोसाइटी में क्योंकि हमने ऑप्रेस किया हुआ है, इट्स नॉट अ रिलीजियस थिंग, इट्स अ कल्चरल थिंग, इंडिया में भी हुआ है, राइट। तुर्की में नहीं, खैर तुर्की में let's leave that debate भाई, but it's more of a cultural thing than a religious thing, but एक हुआ हुआ है, एक ऑपरेशन हुई हुई है औरतों की, and और डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स में भी आपको डिफरेंट हद तक नज़र आती है, This is facts, huh? This is not. मतलब कि वो हाँ, हाँ जो मतलब जो रिसर्च ने हाँ, दिखाया है। हाँ, सो क्या कहते हैं, सो उसकी वजह से ऑफ कोर्स एक तो ख़वातीन रोल रही हैं, right, because of all the oppressive things, and not just by men, by women as well, who've internalized that patriarchy. sure. लेकिन मर्दों का भी नुकसान हो रहा है, बिकॉज मर्द अपनी फेमिनिटी को जब एम्ब्रेस नहीं करते हैं, They destroy themselves, yeah. अब वो फिर अनहेल्दी तरीक़ों से अपने एक्सप्रेस करते हैं, और मुझे पता है कि मैं खुद भी करता था, मैं खुद भी ये सब मसले थे कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि we are not in touch with our emotions, because that is considered to be a weakness. Yes. लड़के बन रहे हो, Yes. right? जो भी है, Yes. तो उसको फिर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी निकल आती है, बट टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी सही है, औरतों को तो हार्म करती है, मर्दों को ज़्यादा हार्म करती है, Sure. because they don't open up, then it's more acceptable for a person to be an alcoholic, for a man to be an alcoholic, than a man to cry. Uh-huh. Isn't that a bit problematic? That's crazy. Yes. क्योंकि शराब बहुत महंगी होती है Yeah. आजकल। That. रोना तो सस्ता है, And other things. so it's still more economical, Yes. and it's more healthy. Sure. So basically, so I think ये बहुत सारे layers हैं, बहुत सारी वजूहात हैं Mm-hmm. जिनकी वजह से ये सूरत हाल है। Mm-hmm. When someone gets in touch with you, हमारा नंबर है 0316 तस्कीन। yeah, that's it. They can WhatsApp, they can Facebook us, they can Instagram us, they can call us. Even when they WhatsApp or call us, they don't need to reveal their true identity. Wow. वो अपना anonymous, काफ़ी हमारे clients anonymous नाम बताते हैं, Mm-hmm. और उस तरह करके, and because and then when this हम कोई CNIC वाला कुछ नहीं मांगते। Mm. हाँ, मसला बस ये होता है, इससे हरासेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे सारी फीमेल काउंसलर्स हैं, तो उनको तो मौका मिल गया, फ़ोन करके फिर वो करते हैं, वो करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर डिज़र्विंग। Uh-huh. सो मतलब इसलिए हम लोग इतना वो इसको वो नहीं करते, बट हाँ, इस तरह करके दे कैन कॉन्टैक्ट अस, एंड देन हमारी सर्विस कम्युनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड इफ़ दे नीड फर्दर स्पेशलाइज्ड साइकोलॉजी और मेडिकेशन मैनेजमेंट, तो हम वो भी हम इन हाउस नहीं करते, लेकिन हमारे पार्टनर्स हैं हु वी रेफर देम टू, एंड जो नॉन अफोर्डिंग है उनकी हम अप टू 10 कंसल्टेशंस कवर करते हैं Wow. थ्रू ज़कात एंड सदका। That's a bit, mashallah. So you're doing brilliant work. You know, mashallah say. खतरा है अभी, लेकिन कोशिश है। That's what I want to ask you, right? So you're doing brilliant work, widespread acclaim. Everyone, no one says कि Taskeen's not doing good work or not doing enough. Are you doing enough? नहीं, Are you Of close course to not. doing enough? नहीं मतलब खतरा है। तो देखें हमारे लास्ट ईयर वी barely reached 15 million people, right? 15 million people is around, let's say 6% of the population, Oh man. right? हमने आई थिंक 6 महीने में देखे हैं कोई 1000 लोग उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया एज एन Mashallah, yeah. according to estimates around 50 million people need support, so मतलब that's like 0.00001%, तो मतलब of course मतलब that's nothing, but of course हम लोग एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन इदारा हैं, Mm. and that's why we really want to work with the state. Mm-hmm. that's why हम गवर्नमेंट के साथ भी, हमारा एक और प्रोग्राम है एडवोकेसी, which is engaging with the government, Mhm. engaging with, because of course sustainable change तभी आएगा जब हम गवर्नमेंट के साथ इंटीग्रेट करेंगे, Sure. because we are not a commercial organization, we are not social enterprise जो आजकल बड़ा fashionable हो गया है। Mhm. So we're not any of those, which is also really proud. खैर वो अलग डिबेट है कि हेल्थ केयर को कमोडिफाई कर रहे हैं, Mm-hmm. सेपरेट थिंग, Yeah. बट हमारा जो एम है इवेंचुअली दैट इज़ कि हम एक मॉडल डेवलप करें, इफेक्टिव मॉडल, एंड वो मॉडल फिर हम इंटीग्रेट करें विद इन स्टेट सर्विसेज, ताकि फिर वो स्केल कर पाए। There is an argument, I'm not making it, but some people would make it, कि the bigger it gets, the more its efficacy will decrease. What do you say to that? मतलब
मतलब ये कि हमारे जो स्टेट है, it's not the most efficient state, it's not the most functional or ये किसने बताया आपको? नहीं मैं ऐसे फिक्शनल कहानी अच्छा, हाँ अफसाना मैं पढ़ रहा था अल्लाह माफ़ करे तो some would argue कि because of your scale, because you're so small and it's so compact, you can control more things, more moving Of parts, course. right? And so there's a greater efficacy. It's all about process. Mm-hmm. It's all about protocols. Sahi. It's all about systems. Sahi. Right. It's how you create the systems. And उससे भी important चीज़, सबसे जो सब चीज़ important है, वो है नियत. Fair. Absolutely. So my mentor, who's also my partner, वो मुझे बोलते हैं, उन्होंने फॉर्मूला बताया. Mm-hmm. I plus M equals to R. सही, तो उनका नाम इरफान मुस्तफ़ा है. तो मैं कहा इरफान प्लस मुस्तफ़ा इक्वल्स टू, नहीं कहते नहीं. तो फिर मैंने सोचाया मुझे, फिर मैंने बोला, फिर उन्होंने बताया मुझे कि intentionality plus method leads to breakthrough results. So the most important thing is intentionality. क्या आपने बोला मुझे करना है ये, बस मुझे करना है. राइट, मैंने बस 15 मुझे बस when we started the organization मुझे बोला कि यार तो 5 लाख लोगों तक पहुंचो इस हफ्ते के अंदर. मैंने कहा 5 लाख मतलब मैं वीडियो लगाई वो 5,000 तक पहुंची है, 5 लाख तो इम्पॉसिबल है. कहते नहीं, करके दिखाओ वरना तो स्क्रीन बंद हो जाएगा. मैं कहा हो ही नहीं सकता. मैंने कहा करके दिखाओ. फिर मैंने कहा 5 लाख कैसे पहुंचे समझ नहीं. फिर मैंने कहा 1 मिनट टीवी पे जाते हैं. मैंने कहा एग्जैक्टली. फिर हम टीवी पे शुरू किया. नाउ वी ऑल्सो work with Dawn and Sama, or we do weekly mental health shows. That's brilliant. That reaches a lot of people as well. Yes. So just like so it's all about intentionality. अगर आपकी नियत है ना, and plus एक जो बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क में एक national low self esteem है. National low self esteem. Yes. I've never heard And that anyone is due say to that. post colonialism, right? Post colonialism. Because of course एक अभी भी आप देखें मार्केट जाएं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जाएं, बोले भाईजान ये कितने की है, भाईजान फुल इंग्लिश चीज़ है इतने की है. मैंने कहा तो बड़ी महंगी है. ये कितने की है, ये लोकल है इतनी. सो इवन लाइक स्लाइड इवन लिंग्विस्टिक्स में ना नज़र आ जाता है कि इट्स लाइक एक एहसास कमतरी है इन विच वी फील इन्फीरियर टू अदर सिविलाइजेशंस, Anyone else really? एंड वो थोड़ा कम हो रहा है बिकॉज अब यूथ है दे हैवंट लिव्ड, बिकॉज ऑफ कोर्स हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न स्लेव्स, Sure. है ना, उस तरह का Sure. कॉलोनाइज, तो उनका वो अलग था. फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो वालिदैन की जनरेशन है उन्होंने रियलाइज़ किया हम आज़ाद हैं, फिर उन्होंने सब बढ़ा दिया. I feel that, dude. I do. और फिर अब हम आ गए, हम कह रहे हैं अच्छा क्या सीन है, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक क्राइसिस, बच्चे नहीं पैदा करते. Allah रहम करे. So thing is that essentially and that's the most common emotion I've experienced when I've done workshops all over the country. Self-hate. Low self-worth. So low self-worth. एहसास कमतरी एहसास कि मतलब भी हम नहीं कर सकते. जो डॉक्टर अब्दुल सलाम थे वो भी यही कहते थे. वो कहते थे कि it's like we're in a prison with no windows and with no doors. And sorry, we're in a home with no prisons and no doors, and it's difficult to tell whether it's a home or a prison. So and वो prison हमारे सबके अंदर है, right? एक sort of feeling कि भाई हम, जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे खातून का कि imposter syndrome. Yes. Am I good enough? Yeah. और स्पेशली ये ख़वातीन में ज़्यादा होता है. Because of मर्दों में patriarchy होता है, and all, बट yeah. मर्दों में that is masked by a superiority complex. तो inferior वो रहता है, नहीं मैं तो बेस्ट हूँ. वो एक ही coin के दो हिस्से, वो दो sides होते हैं ना. बिल्कुल. Yeah. Whereas ख़वातीन में तो बाज़ी होता है. And those are the most common problems in women as well. The most common nafsi problems, which is insecurities. Most of what women behaviors come from a place of insecurity. So whether it be protection, whether it be anger, whether it be jealousy, whether it be possession, because हमने उनको मतलब ऐसा एक condition किया गया ना. And most of men's actions come from a place of anger or lust. So these are the sort of characteristics जो मैंने observe किए. ज़्यादा पूरे उतरते हैं फ्रॉइड की साइकोलॉजी पे ना. ड्राइव थ्योरी. You're rolling your eyes. I'm sorry. The man is an abomination. He's an abomination. In the sense कि he understood a particular aspect of consciousness. ठीक है. समझ लें कि एक हाथी होता है ना. Yes. तो आपने सुना blind man and the elephant? नहीं मैंने सुना. So basically एक मुहावरा है blind man and the elephant. Okay. ईरानी पर्शियन मुहावरा है. So एक हाथी होता है. तो फिर ना वो एक किंग होता है, वो फिर 5 ब्लाइंड मैन को बुलाता है. बोलता है बताओ ये क्या है.
सही. तो एक दुम पकड़ लेता है, हाँ. वो बोलता है ये ब्रूम है. हाँ. एक टांग पकड़ लेता है, वो बोलता है दरख्त है. हाँ. एक कुछ और पकड़ लेता है, कुछ और है. सो फ्रॉइड ने समझ लें कॉन्शियसनेस की एक चीज़ को देख लिया, सही. सेक्सुअल डिज़ायर जो भी, हाँ. वो बोला दिस इज एवरीथिंग. या ड्राइव थ्योरी बना दी. मतलब ये इंसान है हाँ. कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, एडिपियस Oedipus कॉम्प्लेक्स. complex. Yeah. Yeah. But he's only understood a small aspect of human consciousness, which is the उसमें बस physical consciousness के एक छोटे aspect को पकड़ के सुपर इम्पोज कर दिया पूरी consciousness. ठीक है. मतलब वो है, वो थोड़ा है उसमें substance वगैरह है, but You don't like it. You don't like his those interpretation paradigms. of dreams is also really flawed. It's a little problematic. मतलब problematic in the sense के मेरी मतलब from what I've seen and read and whatever, मतलब that's not how it works. Dreams are very different from what Freud ने इसको वो किया. पर खैर मेरी इतनी नॉलेज नहीं है. मैंने छोटा मोटा ही बस पढ़ा है. पर जितना मैंने पढ़ा मुझे समझ नहीं है. शायद मुझे कुछ ज़्यादा पढ़ा दे, मुझे शायद और समझ आएगा. ज़्यादा पढ़ा दे. लेकिन he came up. So drive theory was his initial attempt, right? Then he came up with structural theory, which is the id, ego, superego. Then he came up with उसके बाद भी एक और था, ईगो थ्योरी में डीप चला गया था. कोशिश की भाई ने लेकिन इनिशियल उसके जो आप when we were talking before the podcast ना, you said something very powerful. You were like कि Descartes basically ruined Western civilization when he proposed the duality, which is mind और brain अलग होता है. I think वहाँ पे Freud भी मार खा रहा था. because Freud was continuing that school. Yes, right? yes, But most of them do. Freud mind में घूम गया था. Yes. And हाँ, but the European Enlightenment कुछ लोग कहते हैं, but सही है, they achieve a lot of material progress. Yes. But that led to extreme moral sort of मतलब बर्बादी. Degeneration, The yes. entire sort of जिस तरह भी लोग कहते हैं मज़हब को खिलाफ बोलते हैं, मज़हब की जंगें होती हैं. World War II was due to the bloody enlightenment. The Germans were scientific culture, Yes. a culture based purely on science, on reason. कि यार लोग हमारे पास ज़्यादा हैं, so we need Lebensraum, like we need उसको कहते हैं living space, Yes. जो जर्मन में बोलते हैं. Yes. So let's go and और फिर अब अच्छा यार ये जो बीमार है उनको मार दो, homosexuals को मार दो, जो gypsies अपाहिज हैं को उनको मार मार दो, दो. elders को मार दो, mentally ill को मार दो. Germany literally killed off its entire population of people with mental illness during Nazi Germany. Jeez. And after the war, they had one of the highest rates of schizophrenia. Because they फिर पता चला कि सिर्फ जेनेटिक्स की वजह से नहीं होता. नहीं, yeah, exactly, yeah. So they try to do that. तो उनको पूरा कौन था eugenics का. So science, so the पूरा है ना कि reason, the birth of reason. Sure. जो कहते हैं कि European enlightenment, Yeah. the birth of reason. Sure. Reason is overrated. Fair enough, yeah. And reason is limited. Because reason leads to these atrocities, like pure reason. So तो कहते हैं ना emotional ना हो, reasonable हो. भाई थोड़ा emotional भी हो. Think दिल से सोचो. Yeah. सिर्फ दिमाग से नहीं. Well, number one, I heard Jordan Peterson say this once, and he quoted probably Jung or someone, कि the number one logician in our history was actually Iblis. It was Satan. Right? He's the number one person, the first मेरा person. मिला नहीं हूँ. नहीं, हाँ, नहीं, कुछ कह नहीं मतलब मैं भी मिला नहीं हूँ. बस दिल में तो कोई बातें आती रहती हैं. लेकिन you know, like Alamia said, bow, prostrate, fall prostrate, and he said, he started reasoning. He was like, nahi, I love you more. I'm more powerful than, this is just, what is this? मिट्टी का पुतला. मिट्टी का पुतला. I'm better than, what is, that's all logic. That's all reasoning. So आप जैसे आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है कि लॉजिक एक हद तक चलाओ, लेकिन फिर अपनी औकात से बाहर नहीं आते ना. कुछ चीजें होती हैं that beyond your scope. And उस पे आपको बोलना हो जाए, I don't know. That's it. Socrates used to say that I'm the wisest of wise men because I'm aware of my ignorance. That's it. जो हज़रत अली का कॉल है कि he who abandons saying I don't know meets his destruction. The early Islamic जो सहाबा थे, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें पैदा मतलब पले बड़े थे, उनसे एक थे आई थिंक अमर बिन आस थे, तो उनसे किसी ने आके 40 सवाल पूछे. उनमें से उन्होंने more than 30 क्वेश्चन का जवाब दिया. मुझे नहीं पता. अर्ली जो इस्लामिक सिविलाइजेशन में जब जजेस लोग अपॉइंट होते थे वो रोते थे. वो कहते हमें नहीं काजी बनना, हमें काजी नहीं बनना. क्यों?
कि अगर हमने कोई गलती कर दी अल्लाह माफ तो अल्लाह क्या, तो मतलब that जो level of humility, Yes. so wisdom always accompanies humility, Yes. right? Yes. Because you then, the more you know, you realize the less you know. Sure. And that you also realize कि आप अल्लाह की ज़ात के सामने कुछ नहीं हो. कुछ भी नहीं हो, जाहिर है. तो मतलब even my sheikh says that इंसान सूअर से भी बदतर है, अल्लाह माफ करे. क्योंकि सूअर की भी accountability नहीं होगी. That's heavy. So मतलब अपने आप को हम we need to really like do an introspection and realize that मतलब reason and human reason, I think, I know, या कुछ I understand. I understand. तो मतलब so these things are is just based from ignorance, right? Or arrogance, or and both. arrogance. Mostly both. And that is because we've forgotten and we've been educated out of, और मैं सिर्फ बात करूँ जो एंग्लिसाइज लोग हैं, हाँ. जो इनफैक्ट जो अभी भी ट्रेडिशनलाइज लोग हैं, दे आर स्टिल मच बेटर ऑफ बिकॉज दे स्टिल अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी, व्हिच इज दैट अभी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो है माइंड बॉडी, जिस हमने बात की थी ना कि अभी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, राइट? तो बेसिकली but what tradition says and what traditions have for thousands of years, and it's not just Islam, cross culturally आप देखें, right? तो कहते हैं इंसानी वजूद है, उसके 3 हिस्से हैं, बॉडी, सोल, स्पिरिट, राइट? जिस्म, नफ्स, रूह, सोमा, साइकी, नूस, और फिर जैसा लैटिन में होता है कॉर्पस एनिमा स्पिरिटुस, राइट? सो व्हाट द यूरोपियन एनलाइटमेंट डिड वाज, उन्होंने पहले स्पिरिट को मार दिया, खत्म कर उन्होंने दिया. बस उन्होंने सोल को भी कहा कि बहुत रिलीजियस बातें हैं, एक टेढ़ी चीज है. लेट्स मेक इट माइंड बनाते हैं. तो बॉडी और माइंड, तो माइंड इज एन आर्टिफिशियल, इट्स अ फिलोसॉफिकल कॉन्स्ट्रक्ट, इट्स नॉट अ साइंटिफिक कॉन्स्ट्रक्ट, कहीं से साइंटिफिक कॉन्स्ट्रक्ट नहीं. बस सोल को उन्होंने माइंड बना दिया, सही. और बोला बस बॉडी माइंड, और फिर समझ नहीं आ रही, तो माइंड इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, बॉडी माइंड डुअलिज्म, माय नेम इज डेकार्ट, तो मतलब वही बन गया. और फिर उसके बेसिस पे पूरी द एंटायर हिस्ट्री ऑफ मेंटल हेल्थ इज प्रेडिकेटेड ऑन दैट डुअलिज्म. फिर ऑफ कोर्स अब साइकाइट्री माशाल्लाह थोड़ी बहुत दवाइयाँ उन्होंने डिस्कवर कर ली जो लोगों को टुन कर देती हैं, तो अब वो बोलते हैं कि बॉडी मोनिज्म है, मतलब कि सिर्फ ब्रेन ही है, बस ब्रेन बॉडी मोनिज्म, माइंड किधर है माइंड, दिखाओ, MRI करो, माइंड नहीं निकला ना, CT स्कैन करो, माइंड नहीं निकला ना, तो माइंड कहाँ है? बिकॉज ऑफ दैट एम्पेरिकल एटीट्यूड, क्या मुझे सीइंग इज बिलीविंग, हाइपर एम्पिरिसिज्म, प्रिसाइसली. सो फिर उन्होंने उसको भी एलिमिनेट कर दिया. आप बोलते हैं बस दवाई लो, बस एक बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ, वी हैव जीरो साइंटिफिक प्रूफ दैट व्हिच जीन्स कॉज मेंटल इलनेस, जीरो. और इतने कॉन्फिडेंटली, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, जीरो. इनफैक्ट WHO ने लास्ट 2 साल पहले उन्होंने स्टेटमेंट ये पास किया कि भाई we will there's no proof of chemical imbalances, we will, and in fact that is causing more harm than good. Oh goodness. So we will now refer to as power imbalances. खैर वो WHO भी थोड़ा वो ये एक बेचारे पता नहीं क्या हो गया था उनको, लेकिन मतलब एटलीस्ट उन्होंने ये बोल दिया कि भाई केमिकल इम्बैलेंसेस वाला वो जो पूरा कॉन्सेप्ट है, एंड द केमिकल इम्बैलेंस जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत हार्म करता है, बहुत हार्म करता है. बिकॉज वो जब डॉक्टर्स, ये साइकाइट्रिस्ट बिलीव करते हैं कि यार इससे ये होगा कि वी कैन से इट्स अ रियल डिजीज, जस्ट लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, पर हमें बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, मतलब उनका तो ये हुआ है ना. श्योर, लेजिटिमेसी. बट मसला ये कि जब आप एक अगर आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, आपको पता है, हमारे पास एविडेंस है, भी आपके पैंक्रियाज में, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में एक सेल होता है, वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो आप दवाई लो तो आपको फिर ग्लूकोज मैनेज हो जाएगा, राइट? हमें पता है, हमारे पास एम्पेरिकल एविडेंस है, हमारे पास माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख सकते हैं. मेंटलिस्ट में हमारे पास कोई वो नहीं है. तो लेकिन अगर मैं अज्यूम करता हूँ यार मुझे ये क्रॉनिक एक लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है जो मुझे दवाई लेनी पड़ेगी पूरी ज़िंदगी, तो मैं अपने को मारूंगा जाके, राइट? मैं तो बोलूँगा यार क्या होप ही ख़त्म हो जाएगी. सो बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर इंक्रीजिंग स्टिग्मा बाय यूजिंग दिस बायोमेडिकल पैराडाइम्स. इट इज़ इंक्रीजिंग स्टिग्मा अगेंस्ट मेंटल इलनेस. नहीं ये तो क्रॉनिक हो गया, अब तो शादी भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, and we have no scientific evidence for that. I read somewhere कि जो आपका diagnostic statistical manual 1 था, उसमें, हाँ जी, exactly, उसमें जो था, there were like 11 parameters or something for depression, right? And in the latest one there's like 50. Like अब जो है, even depression, but the DSM-3 had around like 13-14 diagnoses. Yeah. I think DSM-5 has more than 400.
right? Oh goodness. And why? It is because pharma companies and insurance companies. So it is not a scientific No. document, right? No. Basically ये है कि वो बोलते हैं डिप्रेशन है, हाँ. right? And thing is अगर आप actually देखें तो फिर this is all ये सब it's very unscientific. There's no science behind it, right? No. ये है कि अच्छा डिप्रेशन है, उसको डिवाइड करते हैं 4 सब कैटेगरीज में. ठीक है. मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, डिस्थाइमिया, ये डिप्रेशन, वो डिप्रेशन, 4 में कर दिया, सही. right? फिर आपने वो इंश्योरेंस करने वाला, अच्छा ग्रेट, अब आपने डिप्रेशन को डिवाइड कर दिया, तो हम डिप्रेशन में से इन 2 को इंश्योर करेंगे, इन 2 को इंश्योर नहीं करेंगे. सही. समझ आ रही है? सही. देखो ना, अच्छा मेजर डिप्रेशन ज़्यादा उसको हम इंश्योर नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस वाले डिप्रेशन को इंश्योर करेंगे. ठीक है. क्योंकि ज़्यादा लोगों को होता है तो हमारे पैसे बचे. समझ आ रही है? अब मेरे जो साइकाइट्रिस्ट दोस्त हैं अमेरिका में, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं अच्छा यार, वो पेशेंट के पहले हिस्ट्री लेते हैं, फिर वो देखते हैं भाई इंश्योर्ड क्या क्या है इसका, और उसको वो डायग्नोसिस देते हैं जो इंश्योर्ड, अगर उसकी ट्रीटमेंट हो पाए. सो इट्स कम्प्लीटली डिटरमिन्ड बाय कमर्शियल इंटरेस्ट. सो साइकाइट्री, मतलब अगर हम, आई वर्कड इन साइकाइट्री माई सेल्फ फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, एंड when I worked in Boston, Okay. at Tufts and Harvard Okay. for a couple of months. Wow. और मैंने देखा ये सब कुछ, फिर मैंने कहा यार मतलब खुदा को भी मुंह दिखाना है. Allah रहम करे, that's it, right? That's मतलब it. ये किस तरह आप मतलब this is completely unethical, completely unscientific, और मैं झूठ बोल रहा हूँ अपनी पूरी ज़िंदगी Sure. लोगों को ये बोल के कि ये आप दवाई लें आप सही हो जाएंगे. Say. That's powerful. And I do want to talk a little bit about your history. You're actually a doctor. यार सही डिग्री नहीं लाया तो you can still believe. But I'm telling you because I know you're I actually. studied from Aga Khan, I did medicine from AKU. Yeah. Where was the move? So now you've already highlighted that what you're trying to do is provide hope, which is inherently an exercise for the soul. And medicine, मतलब बड़ी एक hard किस्म की मेडिसिन science कर नहीं होती है. सकती ना वो. अब मेरा जो भी पर्पस इज ऑफ कोर्स एक तो to redefine health and well-being, what mental health really is, and of course एक और aspect is the spiritualization of human consciousness. ठीक है. Human consciousness has been despiritualized by medicine, सही. right? But the neo spiritual, because अगर आप देखें majority of people I've met who suffered and recovered, majority of patients, और लिटरली हमने इतनी ज़्यादा लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, हमारी पूरी सीरीज है कॉल्ड स्टोरीज ऑफ होप, इसमें हम सर्वाइवर्स की हम लोग Sure, those are beautiful. Yes, एंड आई थिंक 90% ऑफ जो सर्वाइवर्स हैं वो क्या बोलते हैं, व्हाट थिंग हेल्प देम द मोस्ट? hope. गॉड. God, Alamia. Yeah, of course. तो द स्पिरिट, राइट? Yes. कि जो और एक कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली एब्सेंट है मेंटल हेल्थ से अभी, बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पे जो साइकाइट्रिस्ट वगैरह हैं, दे वांट टू बी सेक्युलर एंड दे वांट टू बी एक्सेप्टेड इन वेस्टर्न जर्नल्स, Liberal. so they don't want to they want to talk like this in conferences, right? Why are you doing तो फिर they this? don't they don't care about the people. उनको अपनी बस चूल्हा चलाना है. सही. और इतनी corruption है Allah in रहम psychiatry. Literally pharma companies have literally bought out. Literally. हाँ, मतलब कि अब literally मुझे जो किससे बताया हुआ है कि वो फार्मा वाला आता है डॉक्टर के पास, बोलता है सर ये दवाई आप दे दें, और वो डॉक्टर कुछ बोलता है उसको, फिर एक गाड़ी आती है उसमें एक खातून होती है, एक बोतल होती है, तो या तो थाईलैंड ले जाते हैं उनको या AC लगा देते हैं. पाकिस्तान की बात हो रही है. हाँ, मतलब इन पाकिस्तान. सो देयर इज सो मच करप्शन एंड उससे मरीजों का बहुत नुकसान हो रहा है. No, of course. एंड ये पूरा बायोमेडिकल पैराडाइम जो है ना, इसने मतलब कि तबाही मचा दी है. व्हाट वी रियली नीड टू गो इज to go to a psycho-spiritual model, to realize that suffering is not necessarily an enemy. No, it's not. Suffering is an opportunity. Suffering is an opportunity for you to understand how you can be a better human being. When you say it like that, what comes to mind is, so Dostoevsky, Fyodor Dostoevsky was a great Russian existentialist. और उस बंदे का जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कोट जो मुझे याद आता है, उस बंदे ने बोला था कि the only thing I fear is to not be worthy of my suffering, right? And I read that in the context of Viktor Frankl, who would say something to what you're saying Man is search for meaning, huh? who would say something to the vein of what you're saying कि यार, as long as you have meaning, as long as you're anchored in something, but he said anything, but you're saying not anything. या वो भी थोड़े से वो हैं कि जो nihilists वगैरह Nihilist, वो हैं, उनका बस ये है कि ओके फाइन, सफर जैसे नीचे था, टू लिव इज टू सफर, टू सर्वाइव, फाइंड मीनिंग इन द सफरिंग. और सही है बाबा, ठीक है बाबा ये दुआ पढ़ो सही हो जाओगे. लेकिन इन द सेंस दैट even nihilisms are in love with suffering, so that's also a wrong attitude. I feel that suffering is a teacher. Sure. Sorry.
Sure. And to show you, for example, like I've been diagnosed with mental illness. That's one of the reasons that I work in this field. Allah raham मैं kare. दवाइयाँ ली हुई हैं, मैंने हर किस्म की दवाइयाँ ली हुई हैं, मैंने हर किस्म की ट्रीटमेंट कराई है. So you took all the I've pills. seen everything. Therapy, सब कुछ. And that's why I'm very passionate about it, because I don't want anyone else to suffer Allah raham. like I did, and other people to get the opportunity to recover. Like Inshallah. mashallah, I've done. Alhamdulillah. So what I think is suffering. So basically, Sufi जो कहते हैं Sufism में, which is the paradigm which helped me the most, right? उसमें के suffering 3 वजूहात की वजह से होती है. All right. 3 reasons Okay. behind why I suffer. All right. एक तो ये होता है कि because we've done something wrong which we know about. Sure. पे होता है we've done something wrong which we don't know about. All right. ये क्यों हुआ मेरे साथ, right? अच्छा ये उसका मैंने हाँ फिर सही है, लेकिन ये तो Allah raham kare. या Yeah. थर्ड होता है for spiritual elevation. तो जो so it's basically from God to elevate you spiritually. MashaAllah. अब इसमें बहुत सारे layers आ जाते हैं, right? Sure. For example, एक rape victim है, मतलब उसने क्या किया कि what किन तीन categories में fall करती है मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहते मतलब तो उसमें बहुत सारे वो भी हैं, but Yeah. generally what the way that I've sort of viewed it from in my lens, so these 3 reasons. And so the problem with medicine is medicine treats pain as an enemy, right? Yes. Spirituality treats pain as a friend. So अगर आपके if you are in pain, if you are in distress, so instead of numbing that distress through medicines, and so it's important to learn from that distress, grow from that, process that distress, Sure. and to see कि भाई मतलब because अभी मसला है कि अभी सारा है कि okay fine, you're valid, you're whatever, Yeah. but sometimes you're not. You're right? not fine, and that's You're all not right fine, too. You're not valid, and that's okay. Yeah. But the quest for self-actualization Yeah. should always be on. How do I become a better human being? How do I purify myself to become a happier, healthier human being? Right? Because abhi jo hai, wanton legitimacy is currency. Like you have to legitimize me. Nahi to aap cancel do. Nahi to you're wrong or you're the oppressor. You're my problem. Exactly. You know. So It's yeah. So I think वो to cancel culture वगैरह उसके अपने वो हैं, and that stems from of course low self-esteem and all, right? Because you cannot अब अपने say hate speech वगैरह को हमें वो करना चाहिए and all, but even more important than that is कि भाई पहले अपने आप को तो करें, जो जिस तरह वो कहा था ना, जो जिहाद अल-अकबर, which is the greater jihad, which is the jihad within ourselves. Yes. The jihad against our own nafs, Sure. the jihad against our own ego, Sure. our own vain desires, our Yes. own envy, jealousy, pride. So ये जो बुनियादी मसाइल हैं, which actually those are the real imprisonments, right? So I would think so. Yeah. so even अगर आप liberation की बात करें, emancipation की बात करें, ये जो अभी current western culture जिसको हम कहते हैं कि liberated हैं लोग, वहाँ पे लोग नंगे फिर सकते हैं, लोग शराबें पी सकते हैं, लोग कुछ भी कर सकते हैं, people can fawn, तो कहते हैं ना, that's like the free world, Europeans कहते हैं. The height of freedom. It's one of the most, it's the unhappiest part of the world as well. It is. The highest rates of mental illness are over there. Highest rate of suicide, highest rate of anything, Why? everything, crime. Because debauchery and degeneration and moral decay. उससे भी ज़्यादा, it's like because the true state of human beings is as a collective. Individualism is an illusion. Right. Right. Sure. And individualism, so एक documentary आप देखिएगा, The Century of the Self. Century of the self. Sure. तो उसमें they talk about how marketing, आपका पेशा, how marketing led to the downfall of Western society. किस तरह? You know who the father of marketing was? The father of marketing was Sigmund Freud's nephew, Edward Bernays. Yeah. Sorry? Of course. Edward Bernays, he was the father of marketing. ठीक है. जो for the focus group discussion उसने शुरू किया, Alright. जो पूरे मेडिसिन में हर जगह नजर आते हैं रिसर्च में. So Edward Bernays he used Freud's theories, which talked about the most, let's say, the basest aspect of the human self, सही. the sexual desires, the सही. physical सही. self. सही. उसको पकड़ के फिर उसने मार्केटिंग में लेके आया, उन theories को उसने कन्वर्ट किया, और फिर उससे उसने लोगों को करना शुरू किया. Then he started doing experiments. So as an example, अमेरिका में पहले औरतें सिगरेट नहीं पीती थी, सही. और फिर women सफरेजेट मूवमेंट शुरू हुई, women राइट्स मूवमेंट शुरू हुई अमेरिका में वगैरह में.
तो बर्नेस ने क्या किया, उसने ना एक फ़ोटोशूट करवाया, उसने ना एक रैली करवाई औरतों की, विमेंस राइट्स। उसमें उसने 5, और हो रही थी रैली, उसने 5-6 मॉडल्स पकड़ी, उनको सब रैली से आगे खड़ा किया जाहिर है। और बोला तुम रैली पे चढ़ो और एंड में आके तुमने छुट्टा मारना है, सही है, एंड में छुट्टा और मैं तस्वीर खींचूँ। सही। तो एंड में उन्होंने छुट्टा मारा, सिगरेट पी थी, उन्होंने तस्वीर खींची, लगाई पूरे अखबारों में कि स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन। Breaking conventions. So smoking came to be associated with women independence, and it skyrocketed cigarette sales. And he was working for those tobacco companies, right? So it's the manipulation of the psyche. And that's how जब वियतनाम वॉर हुई तो यूएस में हिपी मूवमेंट हुई, एंड उसकी वजह से फिर वियतनाम वॉर पर बहुत प्रेशर आया। तो बैंक गवर्नमेंट बोला ये क्या सीन है ये, मतलब आर पीपल आर लाइक प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इनजस्टिस, व्हाट्स रॉन्ग विद देम, पागल है क्या? तो फिर उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने पीआर कैंपेन शुरू किए, एंड दिस एंटायर कंज्यूमराइजेशन of this entire project, this whole consumer project, was done to convert the citizen to a consumer. To a consumer, yes. From a citizen, responsible citizen who cared about and who like protested and who collected, to become an individual consumer. Sure. जो अपने बस घर में बैठ के टीवी के सामने नई टी, so to distract them from the systemic injustices. So yeah, it's very interesting that you're saying this. I recently read on that book, अभी खत्म नहीं किया, by Tom Nichols. It's called The Death of Expertise, and he speaks about the hyper individualist mindset. And वो यही बोलता है कि आखिर में अब आप देखो आजकल जो है students है, don't even have an undergraduate degree. वो अपने PhD teachers को बोलते हैं कि my opinion is has the same weight as your opinion, right? Because everyone's valid, everything's valid. वो जो आपने बोला, we're not okay. It's even like a European philosophy देखें, pre-modernism, modernism, postmodernism. Postmodernism is an atrocity. Right? Yeah. The death of all truth. Right? There is no truth. Everything is relative. No, it's not. No, it's not. There's Everyone is objective not your relative, Nancy. Sure. But वो जो होता है ना एक concept के भाई everything is relative. That's my truth. That's your truth, yeah. Yeah, but मतलब But there is objective truth. Of course there is. Yeah. Right? And the thing is that हर चीज़ का, and there's a truth of everything, right? For example, कल क्या दिन है? कल है Thursday. नहीं, जुमा है. क्यों भाई कल? That's Thursday? my truth. Right. Right. तो फिर मतलब तो वही फिर बात है. At the end of the day, yeah, we just cannot agree on anything. So yeah. basically फिर and that is the beginning of and that is very arrogant. And it's the beginning of the end, yeah. To feel that you have sort of कि आपको सच पता है. Monopoly है. हाँ मतलब कि and assumption है, oh, this will increase diversity and tolerance. Like for example ऐसा कहते हैं ना, best about tolerance. So that's bullshit, right? Yes. Because पहले we don't need tolerance, we need acceptance. That's it. Right? Yes. And acceptance only comes about when you understand someone and understand where they're from, understand everything about them, and then accept them for whoever they are. Whoever. Which happens in our society. Sure. Pakistan is one of the most racially tolerant societies in the world. People will have very racially. Yeah. Religious तो अलग है. लेकिन racially speaking, with one of the most tolerant societies in the world. एक survey हुआ इस पे Gallup का. That's insane. Because अगर आप for simple सवाल है, आप do you mind अगर आपके साथ पठान रहता है, पंजाबी रहता है? No. तो ये सवाल उन्होंने पूछा था पूरे दुनिया में जाके, तो फिर इंडिया was one of the least racially tolerant and Pakistan one of the most racially tolerant. एक Gallup की research हुई थी. Very interesting. Yeah. So basically अब मसला ये होता है कि the opposite of love is not hate. It's indifference. And Western societies are indifferent. Yes. तो मतलब वहाँ पे ना अगर वो indifferent है, they don't care. Don't really care, no. They don't, and that's not love, and that's not tolerance. Because they will care the day उनकी resources कम होनी शुरू हो जाती हैं. जी बिल्कुल. फिर आपको निकालेंगे. But that's what it is, no? When you say tolerance by definition, it's indifference. It's a temporary concept. मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ ना, आप कब तक बर्दाश्त करोगे? Tolerate कर देता हूँ. आप कब तक बर्दाश्त करोगे? And they would say that often when I was studying in Canada, I'd be like, we're very tolerant. Tolerant of what? The fact that I pay fucking taxes here? Like, what are you tolerant about? Tolerant meaning indifferent है ना. They don't care. Yeah, not apathy है. Yeah. Apathy. यहाँ पे उल्टा है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा caring है. Which can somehow then like sort of impose as well. Sure. हर बंदा देख रहा होता है क्या पहना हुआ है, कपड़े कैसे पहने हुए हैं, क्या किया हुआ है, all those things. And which I still prefer to that. That's a bold statement. You still prefer this to that? Of course, मतलब at least people care more.
मतलब आपको महसूस तो होता है ना कि यार चलो यार मतलब कोई परवाह तो कर रहा है. एंड थिंग इज अगर आप देखें दिस अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड बेनेलिटी ऑफ गुडनेस. एक फ्रेंच फिलोसोफर है कॉल्ड मैथ्यू पिकर्ड. ही टॉक्स अबाउट इट श्योर. कि बेनेलिटी ऑफ गुडनेस कि गुडनेस बोरिंग है. उस दिन मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे था, उस पर 3-4 लोग थे. सही. तो फिर एक साहब ने लगाया कि 4 साल पहले बन्नू में एक औरत के साथ ज्यादती हुई थी, जो भी एक आर्टिकल लगाया. वेरी सैड. तो फिर सब शुरू हो गए, पाकिस्तान मुल्क ख़त्म हो गया है ये वो. मैंने कहा यार 4 साल पहले बन्नू में एक ये वाक़या, और बहुत बुरा, बहुत बुरी बात होना नहीं चाहिए और हमें इरेडिकेट करना है जी इंशाल्लाह. so but the problem is that, for example, human beings are wired to gravitate towards problems, Yes. negativity, Yes. right? Yes. For example, अगर स्टेडियम है, सही है, 1000 फुटबॉल मैच हुए, सही है, एक मैच में फड्डा शुरू हो गया फैंस में, फुटबॉल गंदी है. आप बोलोगे यार Crowd गंदे. आवाम नहीं आती है, right? और आप सड़क पे जा रहे हो, आप देख रहे हो यार 2 गाड़ियों के एक्सीडेंट हो गए, दोनों लड़ रहे हैं, दूसरे को चम्बे वम्बे करा रहे हैं. मुल्क ही ऐसा है. मुल्क ही ऐसा है. आप लेकिन आप सड़क पे आप ये भी देखोगे यार, एक मोटरसाइकिल वाला एक पाँव से रिक्शे को धक्का मार रहा है. हाँ. सही है. एक मोटरसाइकिल वाला रुक के उनको हेल्प कर रहा है All ठीक the है? time. तो ये हमेशा ये, एंड दिस इज हैपनिंग एक्सपोनेंशियली मच मोर. Yes, but that's white noise. You Ignore never pick करते that हैं, up. Yeah. right? Yeah. अगर कराची में 1%, अगर सिर्फ 1% of the लोग भी ख़राब होते हैं, राइट, अगर 1% भी लेट्स से क्रिमिनल्स होते हैं, जिनको हर दिन क्रिमिनल उनको करने They just होते do criminal shit. They हैं, wake so up हर दिन criminals. फिर आप हर दिन कराची में कितने वाक़े हो रहे होते हैं? 100,000 एटलीस्ट. Allah रहम करे. एटलीस्ट 100,000 हो रहे होते हैं. Sure. Sure. कराची में कितने होते हैं? 10, 15, 20 इस तरह करके, राइट. सो मतलब कि ये जो सो ना वी सॉर्ट ऑफ एंड यूजुअली ये जो द पीपल हु क्रिटिसाइज आवर कल्चर एंड आवर कंट्री, सही इश्यूज हैं, कल्चरल इश्यूज हैं, बिल्कुल. they are mostly they've been they're fairly colonized psychologically. They've been Sure. brainwashed by Sure. Western societies to Yes. like sort of like, and they और वो अपने लोगों में फिरते भी नहीं होंगे, वो अपनी बस एक elite bubbles में रहते होंगे दा भाई they और बस import गालियां दे रहे होते हैं. वो language ही वहाँ की import करते हैं. Exactly. So they're not just wearing imported stuff. They're also thinking imported stuff. They're the most colonized. Sure. right? तो Sure. मुझे तो मैं खैर कुछ कहता नहीं हूँ बिकॉज रोजी रोटी वहीं से आती है, लेकिन हटती बहुत है. तो बस नहीं. It's you're doing fantastic work and I एक्चुअली आप जब घुसो गाँव में घुसो, भाई आप लोगों से मिलो. I worked in disaster response. I worked in KPK. I worked in Punjab. I worked some area in Balochistan, Sindh, of course, and FATA. And people are so lovely. They're so generous. Matlab, and the inherent spirituality in our land, right? It's imbued with spiritual grace. And सही issues हैं, ऐसी बात नहीं है. Sure. And but I मतलब to be very honest, मैं अमेरिका में भी रहा हूँ और मुल्क वगैरह भी गया हूँ. ऐसा ही है यहाँ पे जो भी है, बट जो सुकून और इत्मीनान मिलता है एक्चुअली सिटिंग विद पीपल इन द विलेज. और एक्चुअली आपको पता होगा, आप तो सिंध से, आपका तो यहाँ पे गांव भी है, हमारा तो रह गया इंडिया में, बट तो जाना नहीं होता. लेकिन तो मतलब आपका वो असल अवाम है, वो असल अवाम है, और उनसे आपको एक वो मिलती है, इत्मीनान मिलता है. और फिर जो ये जो बर्गर्स, एंग्लिसाइज बर्गर्स जो भी क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, उनको तो वैसे ही मैं आप वापस जाना है. कहते हैं ना बेस्ट माइंड लीव द कंट्री. मैं तो नो, the burger might leave the country, and thank God they do. It's a burger exodus. नहीं, Taha bhai, I am cognizant of the fact that 7:30 you have to leave soon. But I will tell you this one story. बहुत जब कराची के ख़तरनाक हालात थे, so in 2010 जब सब कुछ अपने उरूज पे था, सब कुछ, I used to live here. और उस ज़माने में एक ट्रिप मैंने लगाई थी सेवर. Sever is where my family. Sever is where my family is from. I've only been there for like twice, right? But my Nana and Dada were both from there. And you're absolutely right. There was just this inherent lack of animosity. And I didn't understand it because we have so much more than them. We have so much more than them. And dil chote, you know? Dil chote. But yeah. I'm very deeply unhappy. Absolutely. हम गोरों की तरह बनते जा रहे हैं यार. डिफेंस से निकलना है bro. डिफेंस से निकलना है. Taha bhai, this was beautiful. I hope we have 10 more minutes. We have 10 more minutes? Anything else that you would like to say for how to do it? Because आपने बोला कतरा है. How do we increase it? Like कतरे को सैलाब बनाना है या मतलब दरिया
जब दरिया सिंध मतलब बड़ा था इंडस्ट्री वो बनाना वो how do we do it? Like do we empower? कि मेरा जो गोल है ना, हाँ मेरा गोल है कि यार no one should need a psychologist, no one should need a psychiatrist. That is my ultimate goal. You want to put them out of business? तो फिर वो आपको कैसे करने देंगे? हाँ तो मुझे वो उसकी तो बहुत मसले क्रिएट हो रहे हैं. अच्छा. But my goal is क्या people should be self empowered enough. Right? That's a beautiful thought. Because बुनियाद जो आपकी तो root of all suffering, खैर let's leave that. No, come on. नहीं Go ahead. चलें. The root of all suffering is expectation, according to Buddhists and Sufis, attachment, entitlement, attachment, right? Attach होना. मैं मुझे नहीं मिला ये, मेरा बिजली का बिल इतना ज़्यादा क्यों आया, ये मैं लाइन में पहले खड़ा हुआ था आपसे, बोला कि ना कि मुझे इतना प्यार क्यों नहीं किया, बड़े वाले को क्यों प्यार किया, उसने मुझे क्यों छोड़ा और उसके साथ क्यों चली गई. So it's all attachment. Sure. Right? So true liberation is freeing yourself from this world. And by that इसका मतलब नहीं जाके आप किसी रहना शुरू कर दें जाके. नहीं. It's by being in this world but not being of this world. जिसको so जो actual मकसद है कि we need to go to the roots of and जो हमारी जो Islam is one way. Is one way. This is one एक तरीका है towards that and destiny. बहुत सारे और तरीके अल्लाह पाक ने दुनिया में भेजे हैं मुख्तलिफ कौमों को. So I feel that we can. That's why मैं बहुत ज़्यादा delve कर रहा हूँ into really understanding Islamic psychology. Sure. The entire Islamic what the consciousness means. Yes. And the and what I've अभी तक जो मुझे पता चला है वो ये है कि we have to empower people and बहुत आराम से empower हो सकती हैं. Just by schools में आप इंट्रोड्यूस कर दें आप meditation, सही है. Right. और एक सिंपल मेडिटेशन. Sure. रिसर्च ने दिखाया कि आप बच्चे नेपाल में रिसर्च हुई थी बच्चों को 4 हफ्तों तक उनको बस हर दिन एक पीरियड था मेडिटेशन का 10 मिनट. सही. No talking, just thinking. Just meditating. मेडिटेशन Yeah, सही. okay, बस 10 मिनट का मेडिटेशन. All right. And they found that after 1 month, 1 month only, 4 weeks, Sure. 20 days, children became happier. Children became more socially conscious, more altruistic. तो मतलब कि ना सिंपल से और इस्लाम में ऑलरेडी हमारे पास है मुराकबा है जिक्र है राइट. इतनी सारी ऑलरेडी हमें कोई इंपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं. और प्लीज ना करेंगे वेस्टर्न मेडिटेशन शिट. Sure. योगा शोगा लाइक तो खैर मतलब You don't like yoga? मतलब योगा इज बास्टर्डाइजेशन ऑफ हिंदू प्रेयर राइट. जो हिंदुओं की नमाज होती है जो योग उसको उन्होंने पकड़ के उन्होंने सेक्युलराइज करके डाउनवर्ड डॉग बना के भेज दिया. Taha Sabri talking all of this fire. What the shit? नहीं मतलब कि but this is a fact right. Yoga is just simply like a secularized, despiritualized Eastern tradition. Despiritualize is a operant word, yes. Even meditation जो Zen Shen है कि focus on your breath. Focus on your breath. Deep breath. मतलब that's also a despiritualized, secularized वो. And that works for the anglicized burger मास्टर नहीं है मिनिमस जो भी जो इनका आयोटा मेरी बड़ी हटती है. सो इन द सेंस के सो व्हाट वी नीड टू डू इज टू रिकॉग्नाइज कि हमारे अपने कल्चर में क्या स्ट्रेंथ्स हैं व्हिच कैन इंक्रीज रेजिलियंस. श्योर. एंड इट इज़ बाय स्टडीइंग द कलेक्टिविस्ट नेचर ऑफ सोसाइटी. श्योर. जिस तरीके से लोग तो उसको पढ़ें और उसी को फिर इस्तेमाल. एंड दैट इज़ माई करंट वो. एंड थिंग इज मेरा जो गोल है इज़ टू इक्विप पीपल विद द स्किल्स to stay well, to manage distress, Inshallah, and to give them the social support, right? कि कोई उस हद तक पहुंचे ही ना कि उसको दवाई लेने की ज़रूरत हो, उसको रिहैबिलिटेशन. और that is impossible. That is what that because of course suffering दुनिया से ख़त्म तो नहीं कर सकते. That is an impossible dream. But that is the but the joy is not in the victory, it is in the struggle. It's in the struggle. क्योंकि Ali Saad Para, right? Allah में उनको जन्नत नसीब करे. Lots of people are like, why did he go and climb that mountain? It was an insurmountable thing. But that's it, dude. You know, he was in love with that mountain. Why? Because it was insurmountable. You know, and that's what it is, this journey. Of course, no one's ever going to win. No one's getting out of here alive. But you do something Why that do you has... want to like this? Yeah. दुनिया में मतलब से. Yeah. It's very nice and all, but there's because death is not the end. No. Death is the beginning of a different journey. Hazur it is a death is merely just passing from one state to the next. Hazur sallallahu alaihi wasallam की हदीस है ना कि
live in this world As as a if you were a dream. traveler. As if you were a traveler. That's what we're ख्वाब है doing. ये। Yeah, we're traveling, dude. You know? हमें ख्वाब भी जो आते हैं जब हम रात को होते हैं ना, ख्वाब सोच रहे होते Sure. हैं और कभी कभी हम ख्वाबों में इतने घूम जाते हैं हमें लगता है ये असलियत है। Sure. एक बार तो क्या हुआ, मैं ख्वाब में 2-3 बार उठा था, Allah. तो मैं कहता ये ख्वाब है, शुक्र मैं ख्वाब नहीं है। तो मैं 2-3 बार ख्वाब के अंदर ही उठा था मैं। It was a dream within a dream. Inception. Edgar Allan Poe तो बड़ा खुश होता है। But it was like a dream within a dream within a dream. But then I woke up and I was like, oh shit, it was a dream. And actually this was, and then I thought maybe that's what death will be. We'll just wake up, oh ये ख्वाब था. We will wake up from that sort of world. And dreams are actually a metaphor for life and death. Sure. Because waking up from a dream is like dying. Right? Because you're actually waking up from this dream Sure. and into the eternity. Into eternity. अब अल्लाह करे कि अच्छी हो. Allah kare, हाँ, Allah maaf kar de. Behral, Taha bhai, this was beautiful. Thank you so much. I hope we can have you on again sometime, inshallah. You're doing wonderful work, right? You don't need me to say this to you. I hope that you continue on this journey, inshallah. And everyone can find you at Taskeen. Taskeen.org, 0316 Taskeen. Instagram. WhatsApp, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube. You're everywhere, and you're trying your best, and it's beautiful. It's beautiful to watch you work. Taha Sabri, Qazi Akbar. Assalamu alaikum. Thank you.